मादनी शोबे में सरमाकारी इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। फोरम में सऊदी अरब, फिनलैंड, अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत। आला सतह का अमरीकी वफ़द तारिक माहिर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक। फोरम के दौरान तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ कारोबारी इम्कानात पर मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। बेहतर इक़दामात के बाद तमाम मुआशी इशारे मस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। मादनी वसाइल को बरोकार लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी दरकार है। पाकिस्तान की आबादी का ज्यादा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर असद मजीद खान की वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की इलाक़ाई इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत। तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, मईशत और सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर तबादला ख्याल। डॉक्टर असद मजीद खान ने वज़ीर ख़जाना को ECO के किरदार और इसकी अहमियत के बारे में आगाह किया। मुलाकात में तिजारती राहदारियों और उभरती हुई मंडियों के तनाजुर में इलाकाई तजारत और रवाबत की अहमियत पर जोर। रुकन ममालिक के मबैन ताउन इलाकाई तजारत और रवाबत को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। आलमी तिजारत के बाद ट्रंप इंतजामिया का तालीम के साथ भी खिलवाड़। अमरीकी यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानियों समेत 400 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी तलबा के वीजे अचानक मंसूख। ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की तलबा की कानूनी रिहायशी हैसियत को भी खत्म कर दिया। ट्रंप इंतजामिया उन तलबा को खास तौर पर निशाना बना रही है जो फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे करते रहे। बाज़ अफराद के वीजे किसी मुजाहिरे में हिस्सा न लेने के बावजूद मंसूख कर दिए गए। जिन यूनिवर्सिटी के तलबा के वीजे मंसूख किए गए हैं उनमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारे शामिल हैं। अमरीका में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जरिए तमाम गैर मुल्की तलबा को नोटिस जारी कर दिए गए। वीजा मंसूखी से तलबा को हिरासत में लिए जाने और मुल्क बदरी के खतरात लाहिक। बैनुल-अक़वामी तलबा में बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया। तलबा तंजीमों ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर सवालात उठा दिए। वीजे मंसूख करने पर अमरीकी जामियात ने भी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। अमेरिका और चीन आमने सामने। ट्रंप की मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी। चीन का टैरिफ के मामले पर अमरीकी दबाव कबूल करने से इनकार। अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाबी इक़दामात करने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने जवाबी टैरिफ को ध्वंस करार देते हुए कहा, धमकियां और दबाव मामला तय करने का दुरुस्त तरीका नहीं। अमरीकी टैरिफ एकतरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और मुआशी नुकसान पहुँचाने का इक़दाम है। जवाबी महसूलात दूसरे ममालिक की कीमत पर खुद फ़ायदा लेने का बहाना है। आखिर तक लड़ेंगे। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स जारी। दुनिया की स्टॉक मार्केटें तहाल ना संभल सकी। अमरीकी स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज भी मंदी। ट्रंप की तरफ से चीन पर इजाफी टैरिफ की धमकी के बाद सरमाकार खौफजदा। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मंदी जारी। सरमाकारों के 540 अरब डॉलर डूब गए। यूरो स्टॉक्स 600 इंडेक्स 22 पॉइंट्स कमी से 474 पॉइंट्स पर बंद। फ्रैंकफर्ट डेक्स इंडेक्स 800 पॉइंट्स गिर गया। लंदन FTSE इंडेक्स में 352 पॉइंट्स की मंदी। पेरिस का CAC इंडेक्स 347 पॉइंट्स कमी से 6927 पॉइंट्स पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक में कारोबार का दूसरा दिन। मार्केट में 1,15,000 और 1,16,000 की नफसियाती हद पर बहाल हो गई। कारोबार के आगाज पर तेजी। इंडेक्स में 1,486 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,395 पॉइंट्स पर ट्रेड। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती पर गुफ्तगू, तिजारत, सरमायाकारी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर।
बाहमी मफाद के लिए मिलकर काम करने पर इतफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश। अहम मदनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का इंदिया। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी साजो सामान के मसले के हल पर भी गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहते हैं। इसहाक डार बोले, पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा आर्टेमी ब्रूस का कहना है, सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान हम मनसब से गुफ्तगू में दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। सिंध में पानी की कमी है, लोग समझते हैं नहरें सिंध के खिलाफ हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं, पानी की तकसीम के फॉर्मूले पर अमल नहीं हो रहा। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी मौजूद नहीं है तो कहां से लाएंगे? किसी के खदशात हैं तो सुनना चाहिए, बैठकर मसले को तय किया जाए। सदर मुमलिकत ने भी नहरों के हवाले से बात की। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, नहरें निकालने का फैसला वापस लें। हुकूमत का कौन सा अरस्तू है जो बदअमनी पैदा करना चाहता है? शाजिया मरी ने कहा, मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? सदर ने मंजूरी दी होती तो फिर वो मुश्तरका इजलास में इसकी मुखालफत क्यों करते? MKM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, हम आपस में पानी पर लड़ रहे हैं। डैम बने तो खतरा, ना बने तो भी खतरा। हिंदुस्तान ने 5000 डैम बनाए लेकिन एहतजाज नहीं हुआ। इकाइयाँ मजबूत होंगी तो विफाक मजबूत होगा। पानी के मसले को अफ़वाम तफ़हीम से हल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं, हम किसी चीज़ को बिल्डोजर करने पर यकीन नहीं रखते। मुल्क में आइन और निज़ाम मौजूद है। इरसा एक्ट के तहत रूल्स मौजूद हैं। पानी की तकसीम के मुआहदे पर तमाम सूबों के दस्तखत हैं। चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हमें इतने ही प्यारे हैं जितना पंजाब प्यारा है। सिंध औलिया किराम की धरती है। सिंध से हमारा बहुत लगाव है। टेक्निकल मसले का हल हमेशा तकनीक से निकलता है। हमारी कोशिश है मसले के हल अफ़वाम तफ़हीम से निकले। इत्तफ़ाक़ राय के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ऑपोजिशन अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। एस्टेब्लिशमेंट या दीगर जमातों से PTI की बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट इनका गालम गलोच ब्रिगेड है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI ने अपने लिए मसाइल खुद पैदा किए, हुकूमत ने नहीं। वो बिगाड़ पैदा करने और मुश्किलात बढ़ाने में खुद कफील हैं। गालम गलोच ब्रिगेड के होते हुए हमें किसी अंदेशे की जरूरत नहीं। आज़म सवाती ने जो बातचीत की कोशिश की वो भी इसीलिए नाकाम हुई। मुखालिफिन PTI में इख्तलाफात की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश करके खुश फहमी में मुब्तला न हो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, PTI में जितने इख्तलाफात हैं इससे कहीं ज़्यादा तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान में पाए जाते हैं। शरीफ ख़ानदान में इक़्तिदार के हुसूल की जंग हर वक्त जारी है। पीपल्स पार्टी को भी भुट्टो के असल वारिस की फिक्र करनी चाहिए। भुट्टो के असली वारिस सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी हवास बाख्ता हो चुकी है। 9 मई मुलजिमान जमानत मनसूखी के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमानत मनसूख की अपीलों पर समाअत की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें भी निपटा दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों पर यकीन रखें। दुनिया को दिखाना होगा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें भी काम कर सकती हैं। ट्रायल कोर्ट्स मुल्जिमान के कानूनी हुकूक को यकीनी बनाएं। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और अजमा खान समेत दीगर की जमानतों पर समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आज ही बानी PTI की बहनों के मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जज ATC ने रिमार्क्स में कहा, फौरी रिकॉर्ड मंगवाएं। आज ही जमानतों पर फैसला करूंगा। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हाजिरी माफ़ी मंजूर कर ली। उमर अयूब और हाफिज फरहत अब्बास की जमानतों में 3 मई तक तोसी कर दी गई। जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की बुशरा बीबी की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रिंटेंडेंट जेल को दी गई दरख्वास्त पर फैसला साथ नहीं लगा हुआ। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, वो तो दरख्वास्त लेते भी नहीं, हमने कोरियर के जरिए दरख्वास्त जेल हुकाम को भेजी। 2 अप्रैल को दी जाने वाली दरख्वास्त की कोरियर रसीद हमने साथ मुंसलिक की।
बानी पीटीआई से आज अडयाला जेल में मुलाकात। कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने पार्टी रहनुमाओं के नामों की लिस्ट जेल सुपरिटेंडेंट को भिजवा दी। मुलाकात करने वालों में सलमान अकरम राजा, न्याजुल्लाह न्याजी शामिल। खुशब बीबी के साबिक तर्जुमान मिशाल यूसुफजई का नाम भी मुलाकातियों की लिस्ट में शामिल। पेट्रोलियम कीमत में कमी का फायदा आवाम को बिजली की कीमत में मजीद कमी से देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी सतह पर पेट्रोलियम निर्ख में मजीद कमी आ रही है। पेट्रोल की कीमत कम करने के बजाय हम इसके एवज बिजली की फी यूनिट कीमत कम कर देंगे। हमने मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। टास्क फोर्स की काविशों से बिजली के निर्खों में हालिया कमी मुमकिन हुई। मैरीटाइम सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए टास्क फोरम काम कर रही है। आलमी मईशत की तरक्की समुद्री वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। बंदरगाहों को मुसाफकती मयार पर लाने के लिए तिजारती टैरिफ पर नजरसानी की जाए। तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर लगाने की रफ्तार तेज की जाए। कस्टम्स क्लियरेंस के दौरानिये को कम करने के लिए लाया अमल तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक। मरियम नवाज के SOS विलेज की खिदमात को खिराज तहसीन कहा। हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी, हुकूमत जिम्मेदारी आमा के जज्बे से निभा रही है। यतीम बेसहारा बच्चों के लिए SOS विलेज में महफूज शत काबिल तहसीन है। चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज़ किया जा रहा है। SOS इंटरनेशनल का किरदार अहम होगा। मुल्क में हज ऑपरेशन 2025 का आगाज 29 अप्रैल से होगा। कराची एयरपोर्ट से पहली हज परवाज रवाना होगी। हुकाम हज ऑपरेशन का कहना है कि परवाज में 285 आज़मीन हज सवार होंगे। तमाम इब्तिदाई परवाजें मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। 14 मई से हज परवाजें जद्दा एयरपोर्ट की जानिब रवाना होंगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़। सिंध में कबल अज़ वक्त पर्चा आउट होने की रवायत बरकरार। टंडू मोहम्मद खान के इम्तहानी मरकज़ में पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बन गया। तलबा और तालिबात नकल करने में मसरूफ़। इंतज़ामिया नकल को रोकने में नाकाम। तालीमी बोर्ड शहीद बेनज़ीराबाद के तहत होने वाले 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात में नकल माफिया का राज। बूटी माफिया की जानिब से तलबा को व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हलशुदा पर्चा फ़रोख्त किया जाने लगा। पेशावर में भी मैट्रिक के सालाना इम्तहानात शुरू। पेशावर तालीमी बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 1,92,000 से ज़ायद तलबा इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 4% गिर गई। कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 3 रोज़ में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.43 कमी से $63.15 फी बैरल में फ़रोख्त। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.42 सस्ता, कीमत $59.57 फी बैरल पर आ गई। माहिरीन का कहना है अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद में आज रात को तेज़ हवाओं के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। मरी गलियात और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।